बदल दी तकदीर, थोड़ा सा हौसला दिखा दिया। चले हैं जिस सफर पर खुद ही रास्ता बना लिया। कहते हैं मेहनत ही खुशहाल जिंदगी का फलसफा होता है। ये कहावत मध्य प्रदेश के जिला सीहोर तहसील नसरुल्लागंज ग्राम नीलकंठ के पढ़े लिखे नौजवान किसान दिनेश वर्मा पर सटीक बैठती है, जिन्होंने अपने सपनों को नई उड़ान दी और कामयाबी की मिसाल बन गए। दो 2000 आबादी वाले इस गांव में 5वीं क्लास तक स्कूल और एक आंगनवाड़ी केंद्र है। दिनेश वर्मा संयुक्त परिवार में रहने वाले थे। 12वीं कृषि संकाय से किया। बाद में पैसों की कमी की वजह से इन्हें बीए की पढ़ाई करनी पड़ी। फिर इन्होंने 1 वर्ष का ITI का कोर्स भी किया। 2012 में इनका विवाह हो गया। बदलते दौर और घरेलू बंटवारे की वजह से जमीन का दायरा भी घट गया। कम जमीन होने के बावजूद इन्होंने खेती में जोखिम उठाया। 3 साल आलू की खेती करने पर इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम से BSW की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने इस बीच एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती करने का फॉर्मूला सीखा। बस वहीं से जिज्ञासा उत्पन्न हुई इन्हें अपने घर भारतीय गाय पालने की। ये काम इतना आसान नहीं था। कई मुश्किलों के बाद धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़े। सबसे बड़ी मुश्किल थी पशु को खरीदने की। एक देसी गाय से शुरुआत करने वाले दिनेश ने धीरे धीरे अपने व्यवसाय की उड़ान भरी। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें हैं और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। इसी सोच के साथ खुद को आगे बढ़ाया। शुरुआती दौर में कंपनियों को दूध सप्लाई किया, लेकिन उधारी कंपनियों की तरफ इतनी बढ़ गई कि वे सफल ना हो पाए। फिर भी उन्होंने हार ना मानी। तहसील नसरुल्लागंज में इन्होंने एक दुकान किराए पर ली। हर अखबार में देसी गाय के फायदे को पहुंचाया। इनकी छोटी सी दुकान में इन्होंने पोस्टर के माध्यम से भारतीय गायों की देसी नस्लों को बखूबी दर्शाया। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश अपनी मेहनत और दिमाग से पैसा कमा रहे हैं। हर एक वेस्टेज को ये पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे खेत में चारा उगता है, उसको गाय खाती है, गाय गोबर करती है, उसको केंचुआ खाता है, वो वापस से गोबर में जाकर के मट्टी को ताकत देने का कार्य करता है। मैंने बहुत सारे कार्य किए। सारे कार्य करने के बाद में मुझे संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल साहिवाल गाय है, उनकी ब्रीडिंग लगभग 3 सालों से मैं कर रहा हूँ। मैंने अनेक कृषि विज्ञान केंद्र और जो विशेष प्रकार से वैज्ञानिकों गुरु होते हैं, उनकी नॉलेज जैविक खेती एवं गाय पालन के लिए जो होती है, वो सारे नॉलेज इकट्ठी करने के बाद में गाय पालन कार्य करने का जो प्रारंभ किया है, वो इस प्रकार से किया है कि मैंने 3 गायों से अपनी डेयरी स्टार्ट करी थी। आज लगभग मेरे पास 12 गायें हैं। इस डेयरी में हर रोज कई लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है।
यहाँ लोग कई किलोमीटर दूर से चलकर शुद्ध बिना मिलावट के दूध को लेने आते हैं। हालांकि बाजार के दूध से इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, पर फिर भी लोग खुशी से ले जाते हैं। इनका मकसद हर घर तक, हर बच्चे तक शुद्ध देशी गाय का दूध पहुंचाना है। इनकी दूध की उत्पादकता और पशु की उपलब्धता के चलते प्रति व्यक्ति ये अभी 800 ग्राम दूध वितरित कर रहे हैं, ताकि सभी को देसी गाय के दूध की पूर्ति हो सके। देसी गाय और देसी दूध को लेकर इन्होंने लोगों को कई रोचक तथ्य भी बताएं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई। उनके काम से हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा परिवार प्रेरित है। उनके इस ईमानदारी के काम और हर्षोल्लास के साथ इतने आगे बढ़ रहे हैं कि उनके उपभोक्ता भी इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये काम उनका दिनों दिन बढ़ता जाए और हम पूरी मेहनत के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं। इस काम से हमें बहुत सारा फायदा है। हौसले बुलंद कर सही रास्ते पर निकल चल, मुकाम तो मुझे मिल ही जाएगा। बस चल पड़े दिनेश अपनी मंजिल की तरफ और अपनी शुद्ध देसी ब्रांड ही बना डाली। अब इसी ब्रांड से दूध को विक्रय किया जाता है। ब्रांड प्लस शुद्धता का वादा है। ये डेयरी जहां एक तरफ प्रतिदिन 100 लीटर दूध बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देसी गाय के गौमूत्र को इकट्ठा कर कीटनाशक दवाई बनाई जा रही है। गोबर को बायोगैस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोगैस का उपयोग बिजली व खाना बनाने में किया जा रहा है। बायोगैस की स्लरी से वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है। इन्होंने हर एक वेस्टेज को उपयोगी बना लिया है। बिना किसी लोन या कर्ज लिए इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। जब दिनेश एक देसी ब्रांड बन ही गए थे, इन्हें 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुन ख्याल आया, क्यों ना पॉलिथीन बंद कर दी जाए। लोगों को समझाना कठिन तो था। शुरुआत इन्होंने अपनी दुकान से ही की। अब ये किसी को भी पॉलिथीन में दूध नहीं देते। सभी को अपने घर से स्टील का पात्र लाना होता है। खुद तो पॉलिथीन बैन कर ही दी, दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते रहे और प्लास्टिक के नुकसान को भी बताते रहे। किसान और उपभोक्ता के बीच में जो बिचौलिए कह सकते हैं, एजेंट लोग कह सकते हैं, वो किसान से दूध या अनाज खरीद कर उसमें मिलावट करके उपभोक्ताओं को देते हैं और दाम ज़्यादा मिलते हैं। उसी प्रकार से मैंने किसान टू उपभोक्ता के बीच में एक ऐसी कड़ी जोड़ी है कि मेरा सारा दिन भर का कार्य करने के बाद जो अपना पदार्थ निकलता है गायों से, कृषि से, उस पदार्थ को मैं लेकर अपने माध्यम से अपने आउटलेट के ऊपर जाता हूँ। सारे मेरे उपभोक्ता वहाँ पर अनुशासित रूप में दिन भर जो आउटलेट को खोलकर नहीं रखता हूँ। सुबह 6 से 9 और शाम को 7 से 8 बजे तक 2-2 घंटे दोनों टाइम खोलकर रखता हूँ। वहाँ पर काउंटर के ऊपर भी मैं स्वयं रहता हूँ। यहाँ से मैं अपना दूध अपनी ही बाइक से लेकर जाता हूँ। वहाँ पर मैंने जो है पॉलीथीन भी बैन कर रखी, इसलिए कि जो भारतीय गाय का A2 मिल्क होता है वो बड़ी बड़ी बीमारियों के ऊपर कारगर रूप में दवाई के इस्तेमाल में कार्य किया जाता है। और वाकई सफल वही होता है जो सफलता के असली मायने समझ सके। अपने परिवार और गांव शहर में ये अपने इन्हीं सभी कार्यों के लिए बहुत सराहे जाते हैं। बहुत आसान तरीके से इन्होंने देसी गायों का रखरखाव किया। सुबह और शाम दूध विक्रय करने के बाद ये खुद अपने पशुओं की देखरेख करते हैं। इस कार्य में पूरा परिवार इनके साथ है। पशुओं को मौसम के अनुसार पूरी सुविधा देते हैं। एक खुशनुमा साफ स्वच्छ माहौल देते हैं। इनका पूरा ध्यान और दिन पशुओं की देखभाल में ही जाता है। इस तरह से देख रेख करके लेबर का खर्चा भी बचा लेते हैं। महज 27 साल की ये नौजवान किसान, जिन्होंने कई तरह की ट्रेनिंग ली,
और अपने प्रोजेक्ट की नींव रखी। दिनेश को कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया से काफी कुछ सीखने को और जानने को मिला। दिनेश के पास करीब 3.5 एकड़ भूमि है। दिनेश ने 2.5 एकड़ खेती के लिए आरक्षित कर रखा है, जिसमें से 1.5 एकड़ में ये रबी में गेहूं, खरीफ में सोयाबीन और जायद में मूंगफली बोते हैं। बाकी बचे 1 एकड़ में ये बखूबी मक्का की खेती कर रहे हैं, जिससे पशुओं के लिए हरा चारा और दाना उपलब्ध हो सके। पहले 1-2 गैया, फिर धीरे धीरे बढ़ा के हमने कम से कम मतलब 10-15 गैया हो गई हमारे पास में। वो दूध जाता है, दूध कम से कम मतलब वो 50 रुपये लीटर बिकता है और ऐसा हमको मतलब बहुत उन्नति है। गोबर है, गोबर भी हो जाता है अच्छा, खेत में अच्छा फसल हो जाती है गेहूं की बढ़िया, उससे अच्छा पोषक मिलता है उसको। पशुओं के खाने का 60% खर्च ये अपने खेत से ही निकाल लेते हैं। इनकी डेयरी में सभी गाय साहिवाल नस्ल की हैं। महज 12 गाय वाले किसान प्रतिदिन 2000 का दूध बेच देते हैं। मावा, घी, दही, पनीर बेचकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। जितना दूध हमारी गाय देती है, मान लीजिए अगर हमारा एक बछड़ा छूट जाता है या हमारी गाय अगर लात मार देती है, अगर 4 लीटर दूध अगर हमारा घट जाता है तो सारे उपभोक्ताओं से कह दिया जाता है भैया आज हमारे पास 4 लीटर दूध कम है, तो 1-1 लीटर की अपेक्षा आपको आज 800-800 ml या 700-700 ml से कार्य करना पड़ेगा, जो अगर मुझे पानी नहीं डालना आप आपके घर जाकर इसमें डाल लीजिएगा। इस प्रकार से सारे उपभोक्ता जो हमारे बड़े बढ़िया तरीके से अनुशासित रूप में इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे हमारे उपभोक्ताओं का कहना ये है कि जिस समय लगभग 2 मई 2019 से ये कार्य प्रारंभ किया है, तो कुछ उपभोक्ताओं का कहना इस प्रकार से भी है कि जब से ये दूध उनके बच्चों के सेवन में आने लगा है तो लगभग उनके बच्चे बीमार पड़ना कम हो गए हैं। तो हमारा भी मनोबल उस टाइप से बढ़ने लगा है और अनेक किसानों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ ये जो कार्य कर रहे हैं, जोखिम भरा कार्य आज देसी गाय का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनने उठाया है। जब हम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं तो सारे लोग भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसी तरह सालाना 8 लाख का टर्नओवर रखने वाले ये किसान देसी ग्वालिया के नाम से विख्यात हो चुके हैं। अब ये अपने जिले के प्रतिष्ठित और सम्माननीय किसान बन चुके हैं और अपने बच्चों का और अपने परिवार का भविष्य संवार रहे हैं। दिनेश को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। जैविक खेती करने पर परंपरागत कृषि में 10,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कृषि विभाग से बायोगैस के लिए 13,500 का पुरस्कार भी मिला। कृषि विभाग से विकासखंड स्तरीय प्रशस्ति पत्र, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से 2 बार जिला स्तरीय पुरस्कार और भारतीय नस्ल की गाय पालने के लिए 2 बार पुरस्कृत किए जा चुके हैं। ऐसे कई प्रशस्ति पत्र और सराहना पा चुके हमारे दिनेश वर्मा एक खुशहाल और सुव्यवस्थित जिंदगी देसी ढंग से जी रहे हैं और अपनी सफलता की मंजिल हासिल कर रहे हैं। कहते हैं मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, आसानी से कहां मिलती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कहा जाता है जिनके पास जज्बा होता है वो पहाड़ के सीने को चीरकर अपना रास्ता बना लेते हैं। आज हम एक ऐसे सफल किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने खेती और पशुपालन से अपनी जिंदगी संवार ली। ये कहानी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील नसरुल्लागंज ग्राम बजगांव के मनोज की है, जिनकी चाह कुछ नया करने की थी। उन्होंने बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में कर अपनी तकदीर बदल ली। गांव में रहने वाले 45 वर्षीय मनोज, जो शिक्षित एवं साधारण परिवार से हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी को ना चुनते हुए व्यवसाय के रूप में कृषि को चुना। रास्ता कठिन था, मुश्किलों से भरा। ये किसान दिनों दिन खेती में नुकसान उठा रहे थे। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र इछावर के कृषि वैज्ञानिक JK कन्नौजिया ने मानो तकदीर ही बदल डाली। उन्होंने खेती के ऐसे गुण मनोज को सिखाए जिससे ये बन गए सफल किसान मनोज पटेल। एक तरफ खेती में जोखिम उठाते किसान अपनी किस्मत को कोसता है, तो दूसरी तरफ मनोज पटेल जैसे साहसी किसान जो कई बार खेती में नुकसान उठा चुके थे। 11 एकड़ में उन्होंने सबसे पहले सब्जियों की खेती की सफलता तो मिली, लेकिन साथ ही साथ नुकसान का भी सामना करना पड़ा। साल 2011 में कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में जहां से इनके सफर की शुरुआत हुई, उन्हें कम लागत में खेती करने का महत्व समझाया गया एवं साथ ही अन्य समेकित चीजों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। वैसे तो गरीबों का ATM कही जाने वाली बकरी हमेशा से लाभदायक ही रही है, पर व्यावसायिक रूप से इसको अपनाना थोड़ा कठिन होता है। मनोज कृषि विज्ञान केंद्र इछावर से सतत संपर्क में है। ये एक ऐसे नवप्रवर्तक किसान हैं जो सीहोर जिले में कृषि के समेकित मॉडल को अपने प्रक्षेत्र पर बखूबी अपनाए हुए हैं। मनोज ने अपने कृषि के साथ पशुपालन को जोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने शुरुआत की 2 बकरियों से। पहले उनका रखरखाव बड़े साधारण तरीके से खुले बाड़े में किया, लेकिन आज इनके पास बकरे बकरियों का झुंड तैयार हो गया है, जिनका रखरखाव बड़े वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। आमतौर पे हम 5,000 रुपये की एक बकरी खरीदकर भी बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि एक भैंस को पालने में हमें 50,000 रुपये की न्यूनतम लागत की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम इनकी देखरेख करते हैं, उस वक्त भी जितनी आसानी से बकरियों की देखरेख हो पाती है, उतनी आसानी से भैंसों की, गायों की देखरेख हम नहीं कर पाते। इस वजह से बकरी पालन को हमने हमारे सहयोगी व्यवसाय के रूप में प्रमुखता से चुना। पक्का शेड, बकरे बकरियों और मेमनों के लिए अलग अलग स्थान, यहाँ तक इनकी सारी स्वास्थ्य की पूरी देखभाल ये प्रशिक्षण लेकर खुद करते हैं। मनोज बकरी पालन व्यवसाय से अतिरिक्त आय 1 लाख कमा लेते हैं। इनके फार्म पर सोजत बकरी और देसी नस्ल की बकरियां हैं। वर्तमान में इनके यहाँ गाय, भैंस, बतख, मुर्गी एवं खरगोश भी पाले जा रहे हैं, जिनकी सालाना आय भी इन्हें अच्छी खासी प्राप्त हो रही है।
इनके फार्म पर अनाज, दलहन, सब्जियां और फूलों की खेती अत्याधुनिक तरीके से की जा रही है। मौसमी खेती आमतौर पर 3 से 4 महीने की फसल लेने के उपरांत बदलनी होती है और पक्की खेती का फ़ायदा यह है कि हम उसे 40-50 वर्षों तक निरंतर जारी रख सकते हैं। जब हम एक बार पौधे लगा चुके होते हैं तो उसके बाद दूसरे वर्ष से फूलों का उत्पादन शुरू हो जाता है, जो करीबन 50 वर्षों तक निरंतर जारी रहता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ उन फूलों की तुड़ाई करके सकुशल बाजार तक पहुंचाने मात्र की ही जिम्मेदारी होती है, जिससे हमें काफ़ी अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं। दिनांक 31 जनवरी 2016 को ये मुख्यमंत्री आवास भोपाल से कृषि कर्मण अवार्ड के लिए पुरस्कृत भी किए गए हैं। आधुनिकता और शहरीकरण की चकाचौंध की तरफ आकर्षित होता हमारा युवा बमुश्किल जीवन यापन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मनोज पटेल जैसे सफल किसान एक अच्छा खासा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। उच्च शिक्षा पाकर और शिक्षित पारिवारिक परिवेश होने के बावजूद इन्होंने जोखिम उठाया और आज दूसरे कई किसान इनसे समेकित खेती के गुर सीख रहे हैं। पशुओं को नियमित रूप से हम अभी एक पशु को 100 से 150 ग्राम वयस्क पशु को अनाज के रूप में देते हैं। उसके अलावा हरा चारा जो है आधा किलो से 1 किलो के बीच में भूसे के साथ में उनको देते हैं। पानी का रखरखाव, उसमें शुद्ध जल की हम व्यवस्था उनके लिए विशेष रूप से करते हैं ताकि अच्छी तरीके से उनका पाचन हो। ये कहना भी गलत ना होगा कि आज इनके जैसे कई सफल किसान सुनियोजित खेती करते हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कृषि व्यवसाय किसान को न कि आर्थिक आमदनी देता है, बल्कि उसे सम्मान से समाज में भी जी सीखने का भरपूर अवसर उपलब्ध कराता है। इसी का जीता जागता उदाहरण एक सफल किसान के रूप में मनोज पटेल है।